भगवान राम जी की आज्ञा से हनुमान जी आदि सारे वानर माता सीता की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में गए। तो दक्षिण दिशा में जो अंगद को प्रधान मान करके और अंगद के देख रेख में हनुमान जी आदि जो जामवंत आदि जो ऋषि बंदर आदि है दक्षिण दिशा की ओर गए। तो वहां पर हनुमान जी को अंगद आदि को अन्य वानरों को मालूम पड़ा कि यहाँ से समुद्र के किनारे तट पर पहुंच गए। तो वहां पर पहुंचने के पश्चात उनको मालूम पड़ गया कि रावण की जो पुरी है लंकापुरी है यहाँ से 100 योजन दूर है और वहीं पर सीता जी निवास कर रही है अशोक वाटिका में। इस प्रकार से जटायु का भाई संपाति उस संपाति के द्वारा संपाति के मुखारबिंद से उनको जानकारी प्राप्त हुई। तो समुद्र किनारे जाकर के हनुमान जी आदि अंगद आदि ने कहा इसको कौन पार करेगा, अर्थात यहाँ से 100 योजन समुद्र को पार कौन करेगा, कौन कृष्णता हमको दिलाएगा और भगवान राम का कार्य करेगा। जब इस प्रकार से अंगद ने कहा तो कौन ऐसी वानर है जो जाएगा, ये सबसे पहले कार्य करेगा। तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर अंगद ने विचार किया आप अपनी अपनी सामर्थ को बताइए, कौन कितनी अपनी सामर्थ के अनुसार कितनी सामर्थ के अनुसार व्यक्ति इस लांग सकता है, उड़ सकता है, गमन कर सकता है, छलांग लगा सकता है। तो सभी बंदरों ने क्रम से किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, इन 10 योजन की लंबी दूरी छलांग मार सकता हूँ। किसी ने 20 योजन की, किसी ने 30 योजन की, किसी ने 40 योजन की, किसी ने 50, 60, 70, 80, 90 तक जामवंत जी पहुंचे थे। 90 के पश्चात फिर अंगद ने कहा मैं 100 योजन पार कर सकता हूँ, 100 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूँ। मैं इससे यहाँ से इस तट से उस तट पहुँच जाऊँगा, उस लंका में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उस लंका की दूरी इस तट से उस तट की दूरी 100 योजन थी। तो इसलिए मैं उस पार पहुँच जाऊँगा, पहुँच तो मैं जाऊँगा, किंतु आते वक्त मेरे को संशय है कि वही शक्ति बनी रहेगी अथवा नहीं रहेगी। अर्थात मैं जा तो सकता हूँ, पार कर जाऊँगा, किंतु आने के विषय में संशय है। मैं लौट के आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, क्योंकि शक्ति वो बनी रहेगी अद्वैत हो जाएगी, ये मैं नहीं जानता। किंतु मैं 100 योजन पार कर सकता हूँ, मेरे विधि सामने। ऐसा जब उसने कहा, उसकी वाणी को सुन करके जामवंत जी ने कहा तुम हमारे मुखी रहो, तुमको हम नहीं भेज सकते। किंतु अगर ने कहा जब मेरे को नहीं जाने दोगे तो कौन जाएगा। तो उन्होंने कहा एक हमारे बीच में एक वानर है, उसको मैं भेजता हूँ, उसमें अपार शक्ति है। उनका कौन है। तो हनुमान जी के पास में गए। हनुमान जी शांत बैठे हुए थे, बोले ही नहीं थे मेरे में इतनी सामर्थ है। यद्यपि क्यों नहीं बोले, क्योंकि हनुमान जी की जो उनकी पूर्व की शक्ति थी, उनके पास में शक्ति थी, किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था जब तक तुमको शक्ति कोई दिखाएगा नहीं, तुम्हारी शक्ति को आवाज नहीं कराएगा, तुम में कितनी सामर्थ है, तब तक कि तुम भूले रहोगे अपनी सामर्थ को। इसलिए हनुमान जी को अपनी शक्ति के ऊपर ज्यादा मैं उड़ सकता हूँ 100 योजन अथवा 1000 योजन अथवा कई लाख योजन उड़ सकता हूँ, ये वो भूल ही गए थे। किंतु जन्म के काल में हनुमान जी ने जन्म काल ही पृथ्वी लोक से लेकर के सूर्य भगवान के पास में छलांग लगाया। अब सूर्य पृथ्वी से कई 1000 योजन दूर है, तो वहां से छलांग मार करके फिर एक राहु के पीछे पड़ गए। राहु को पीछे पड़ने के बाद अगर वहां से छोड़ करके राहु को छोड़ करके इंद्र देवता के हाथी के रथ के पीछे पड़ गए और इंद्र देवता ने फिर वज्र मार दिया था। तो फिर ऋषि आठ सारे देवताओं ने उनको वरदान भी दिया था। तो वही जो फुर्ती थी, उड़ने की शक्ति, आकाश गमन की शक्ति, अन्य शक्तियाँ, वो सारी ऋषियों के आश्रम को परेशान करते थे, तोड़ देते थे। अतः ऋषियों के आश्रम में जाकर के चंचल वृत्ति को आश्रय बना करके ऋषियों के जो फल फूल वृक्ष आदि थे उनको तोड़ करके फेंक देते थे। उनकी जो शुरुआ आदि थी, हवन करने की जो सामग्री थी, उनको तोड़ करके फेंक देते थे, उनकी कुटियों को तोड़ देते थे। इसलिए किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, उनकी शक्ति को तो कुंठित नहीं किया,
शक्ति को नाश नहीं किया, किंतु श्राप दे दिया कि जब तक राम जी का कार्य नहीं करेंगे, अर्थात जब तक इनकी कोई शक्ति उजागर नहीं करेगा तब तक इनकी जो शक्ति छुपी रहेगी। जैसे अग्नि राग के भीतर छुपी रहती है, उसी प्रकार से इनकी शक्ति भी छुपी रहेगी। अर्थात जब तक कोई इनको बताएगा नहीं कि तुम्हारे में कितनी सामर्थ्य है, तब इसके पश्चात जब कोई बता देगा तो पूर्व की शक्ति इनको मालूम पड़ जाएगी, अर्थात उजागर हो जाएगी, इनको आभास हो जाएगा कि मेरे में तो बहुत शक्ति है। उसी प्रकार से जामवंत जी ने इनको अपनी शक्ति का आभास कराया, अर्थात आप तो पवन के पुत्र, और पवन के पुत्र होने के कारण आप कैसे हैं, पवन में जितनी सामर्थ्य होगी पवन देव में, उसी प्रकार से तुम में उतनी सामर्थ्य है। जैसे गरुड़ में जितनी तेज चलने की शक्ति है, तीव्र शक्ति है, उसी प्रकार से तुम में भी है। और इस प्रकार से जब कहा, ऐसी वाणी को सुनकर के फिर उन्होंने अपने को धारणा बनाई, मैं पवन का पुत्र हूँ। जैसी पवन की एक पास में सामर्थ्य, उसी प्रकार से मेरे में भी सामर्थ्य है। ऐसा जानकर उन्होंने अपना शरीर भी बढ़ाने लगे और उन्होंने अपने शरीर में शक्ति का संचार कर दिया और उनकी शक्ति आ गई, खुल गई। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं उसी काल में सारे जो ऋषि मुनि थे, जो देख रहे थे, उनको प्रसन्नता हुई, बंदरों को प्रसन्नता हो गई। अब प्रसन्नता हो जाने के पश्चात हनुमान जी उस महेंद्र पर्वत पर बढ़ने लगे, घूमने लगे। कहते हैं जब हनुमान जी ने विशाल विकराल रूप धारण कर लिया, और धारण करने के पश्चात जो महेंद्र पर्वत था, अर्थात ये महेंद्र पर्वत कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और जो मद्रास रामेश्वर से ऊपर गए थे, मद्रास से लेकर के और रामेश्वर के बीच में है, तो वहीं से गए हो गया। तो मद्रास में रामेश्वर भी है, बहुत विशाल पर्वत है। तो विशाल पर्वत के महेंद्र पर्वत के ऊपर से छलांग लगाएंगे। भगवान राम भी उधर ही गए थे रामेश्वर में, अर्थात रामेश्वर में रहकर वहाँ पर वहीं से आरंभ किया। तो विशाल पर्वत वहाँ से लेकर चलता है, मद्रास से लेकर चेन्नई से आरंभ होता है, इधर समुद्र किनारे वहाँ तक पहुँचता है। लंबा पर्वत होगा। इस प्रकार से महेंद्र पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई। और रामेश्वर में दो समुद्र का जोड़ है, एक इधर से समुद्र मिलता है, एक उधर से मिलता है, इसलिए वहाँ पर शांत जल दिखता है। तो कहते हैं वो महेंद्र पर्वत पर घूमने लगे, और जैसे घूमने लगे विकराल शरीर धारण करके, तो ऋषियों को वहाँ पर जो गंधर्व थे, ऋषि मुनि थे, उनकी जो स्त्रियाँ आदि विहार कर रहे थे, तो उनके चलने से जो पर्वत है, पर्वत के शिलाएं टूटने लगे, और टूटने के पश्चात वृक्ष भी टूटने लगे, और वहाँ के वृक्ष हिलने लगे, पर्वत हिलने लगा। कहते इतना विशाल विकराल शरीर धारण कर लिया। इसके पश्चात जो गंधर्व थे, ऋषि मुनि थे, जो अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के साधना करते थे, उन्होंने देखा ये तो लगता है हनुमान जी विकराल रूप धारण करके इसको दबाना चाहते हैं, हम यहाँ से अच्छा है कि यहाँ से ऊपर उड़ जाएं, यहाँ से भाग जाते। बहुत से ऋषि इस पर्वत को छोड़कर भाग गए। तो वो जो ऋषि थे, ऋषि गंधर्व गंधर्व आदि है, अपनी योग शक्ति का परिचय देते हुए आकाश में स्थित हो गए। अपनी कुटियों को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि पर्वत ही हिलने लगा। तो इसके पश्चात वृक्ष टूटने लगे, विकराल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, और भयंकर भ्रमण करते थे। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं, उन्होंने विचार किया मैं यहाँ से आगे जाऊँ। तो कहते हैं ततो रावण नीतायः सीतायाः शत्रुकर्षणः पदम अन्वेष्टुम चारणः चलते पति। कहते हैं रावण के द्वारा हरी गई सीता को खोज करने के लिए हनुमान जी ने विचार किया, और कहते हैं विचार करने के पश्चात वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, विश्रण करने लगे। अंजलिं ब्राह्मणं कुर्वन् पावनायात्मयोनहे ततो हि बापदे गन्तुं दक्षिणां दिशम्। कहते हैं हनुमान जी फिर पूर्व की ओर अभिमुख कर लिया, और अभिमुख होकर के अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात अपने शरीर को भयंकर बढ़ा दिया। निष्प्रमाण शरीरः
सल्लिलते यूशूरर्णवा भाव्यहाम पीड़िया मासा शरणाभ्याम से पर्वतम। कहते हैं समुद्र को लागने की इच्छा से अपने शरीर को उन्होंने भयंकर बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। और दोनों कहते हैं दोनों हाथ चरणों के द्वारा और बाहु के द्वारा उन्होंने अपने चरणों को भ्रमण करा, तो बाहु को ऐसे घुमाया, पल को मापा और घुमाया, और चरणों से अपने दोनों पैरों से उन्होंने पर्वत को यानी दबाया और हाथों को घुमाया, ऐसे घुमाते घुमाया, तो बल का अनुभव किया कि मेरे शरीर में बल आया नहीं आया। तेहन चोत है मवीरेण पीड्यमाना स पर्वता शरीरम संप्रशुष्टावा मनमत्ते इवेदेवा। कहते हैं इस प्रकार से हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाया, जैसे पर्वत को भयंकर बड़े हो गए, मतलब विशाल शरीर को धारण करके जब पर्वत को दबाया तो पर्वत में जब झरना नहीं जा रहे थे, कहते हैं पर्वतों से नदियों की धारा बह रही, क्योंकि ऊपर से दबने के कारण जो उनमें झरना झर रहे थे नहीं जा रहे थे, तो जो जल भीतर छुपा हुआ था वो भी हनुमान जी के दबा देने के कारण उस पर्वत से नदियों की धारा बहने लगी, झरना बहने लगे। जैसे पर्वत के ऊपर तो जल नहीं होता, कहते कभी कभी होता, कहीं कहीं नहीं भी होता, किंतु जो पर्वत के ऊपर वृक्ष रहते हैं और वृक्ष ही नीचे से नीचे जो जल जमीन के भीतर जल है उस जल को खींचते रहते हैं, इसलिए वृक्षों के माध्यम से जल ऊपर आ जाता है। अब वृक्ष को तोड़ दिया और दबा दिया, पर्वत को दबा दिया, तो जो वृक्षों के माध्यम से पर्वत के ऊपर जल आया था वो जल अब झरनों के रूप में बहने लगा, क्योंकि जितनी जोर से दबाया था। विद्यते गिरिर्भूते हृदि मत्तः तपस्विना कष्टा विद्याधरस्तस्मात् उत्पेतु स्त्री गणेश। कहते हैं जब पर्वत दबा तो वहां पर निवास करने वाले जितने भी ऐसे साधक थे, आदर्श तपस्वी थे, विद्याधर थे, अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के आकाश में उड़ गए, आदर छोड़ दिया उस पर्वत को, क्योंकि नहीं छोड़ते तो हो सकता है जब भी जाता इतना विशाल शरीर धारण कर लिया और पर्वत भी चलने लगा, हिलने लगा, पत्थर टूट कर गिरने लगे। दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर्मर्षया सहितासे स्थूलाकाशे दीक्षां चक्रोश्च पर्वतम्। कहते हैं विद्याधर ऋषि आदि मुनि हैं जिन्होंने योग साधना के द्वारा आकाश में उन्हें शक्ति अर्जित कर ली, वही ऋषि अपनी विद्या को दिखाने लगे। क्या दिखाने लगे? तो विद्या के प्रभाव से आकाश में स्थित हो गए। इस प्रकार से फिर बाद में ऋषि मुनि कहने लगे हनुमान जी को सुनाते हुए, देखो देखो हनुमान जी विकराल रूप धारण करके ये पवन के पुत्र जो हनुमान जी है वह इस सागर को यानी वरुणालय को समुद्र को लाना चाहते हैं, आकाश को पार करना चाहते हैं, अर्थात राम जी की आज्ञा मान करके राम जी को कार्यवाही के लिए सीता को खोज करने के लिए लंका में जाना चाहते हैं। अनुकूल विहान चक्रतम नांगुलम राम विचितम कहते हैं इसके पश्चात फिर हनुमान जी उड़ना चाहते थे। उस काल में हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमाया, लपेटा आदि जैसे बंदर पूंछ को घुमाते हैं उसी प्रकार से उन्होंने पूंछ को आदि को घुमाया, घोड़ा बड़ोड़ा आदि। इसके पश्चात कहते हैं संघृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च श्रोधरां तेजा सत्त्वं तथा वीर्यं अविवेश च वीर्यवान्। इसके पश्चात उनके शरीर में सारा तेज है, बल है, पराक्रम है, सारे आवेश हो गए। जब उड़ने की इच्छा करे उसी काल में देवताओं के प्रभाव से, ऋषि के प्रभाव से, अन्य जो देवताओं ने जो वरदान दिए थे उनको जन्म के काल में सारा वो बल उनके पास शरीर में आ गया। और हनुमान जी ने अपनी धारणा बना ली, आदर पवन की धारणा बना ली, मैं पवन का पुत्र हूँ तो पवन के जैसा ही हूँ। ऐसी धारणा करने से हनुमान जी शरीर वही शक्ति सामर्थ आ गया। कैसे हो सकता है? धारणा करने से व्यक्ति में कैसे वही सामर्थ आ सकती है? आपने कभी सुना होगा दक्षिण भारत में एक ज्ञानदेव जी हुए थे, ज्ञानेश्वर जी का जीवन लिखी है। अब वो बालक में थे, 4 भाई, 3 भाई थे, 1 बहन थे। तो उन बालकों को किसी ने अग्नि नहीं दी,
भोजन बनाने के लिए जिन ब्राह्मणों के घर में जाते थे वो निषेध कर देते थे। तो जब नहीं दी उनको अग्नि, तो मुक्ताबाई उनकी बहन थी, तो उसने कहा कि अग्नि नहीं मिले तो भोजन कैसे बनाएं। तो ज्ञानेश्वर ने क्या किया, अपनी बहन से गाय ले गए, मैं लेट रहा हूँ, मैं मेरी पीठ पे तुम सेंक लो, रोटी को बना करके मेरी पीठ पे सेंक लो। तो तुम्हारी पीठ पे कैसे सेंके, ये तो आग खुद ही पीठ है। तो उन्होंने लेट गए, जमीन पर लेट गए, पर अपने शरीर में अग्नि की धारणा करी। जैसी अग्नि की धारणा करी, और कहते हैं कि जब उन किसी व्यक्तियों ने आगे ब्राह्मण आदि उनको आग नहीं दी, तो देख रहे थे तो भोजन कैसे बनाएंगे, बिना आग के कैसे भोजन बनाएंगे। तो पास में उनकी कुटिया जहाँ पर होगी, आश्रम जहाँ पर होगा, घर जहाँ पर होगा, उस घर के आसपास वो सारे ब्राह्मण आदि बहुत से देखने के लिए आ गए। तो कहते हैं वो तो ज्ञान देव जी, ज्ञानेश्वर ज्ञान देव जी जमीन पर लेट गए, सो गए। उन्होंने अपने शरीर में अग्नि की धारणा करी। अग्नि की धारणा करने से उनकी जो बहन मुक्ताबाई है, उन्होंने रोटी बनाकर उनकी पीठ पर डाल दिया, और जैसे ही पीठ पर डाल दिया, जैसे अग्नि में रोटी सिकती उसी प्रकार उनकी पीठ में भी रोटी सिक गई। जितनी भी रोटी थी उन्होंने सारी रोटियां बनाई, रोटी बना करके फिर उन्होंने खाए। अन्य जो ब्राह्मण आदि थे, ब्राह्मण सत्य जो भी होगी वहाँ पर स्त्री पुरुष को सबने देखा, इनके ऐश्वर्य को देखा। तो ऐश्वर्य देखने के पश्चात फिर अन्य लोगों ने आगा आदि सारी दे दिया। जब जिसने अपने शरीर का ही रोटी सिद्ध कर दी, सेंक दी अग्नि के जैसा, तो उसको कौन निषेध कर सकता है। तो एक क्या होगी, धारणा से अग्नि की धारणा, जो व्यक्ति जैसी धारणा अपने में करता है उसी प्रकार से उसमें वो सामर्थ्य जाती है। तो हनुमान जी ने भी अपने शरीर में पवन की धारणा करी है, अपने पिता की धारणा करी, तो पवन जैसे ही बना गया। उसी प्रकार से बहुत जगह सुनने में आता है। ऐसे एक गोरखनाथ जी के विषय में आता है, और सिखों के जो गुरु हैं वो उनके अन्य गुरुओं के जो शुरू के गुरु हैं उनके विषय में भी आता है। उन्होंने किसी ने आकाश की धारणा करी, तो शरीर कैसे हो जाता है, आकाश में हो जाता है सूक्ष्म। गोरखनाथ ने भी वज्र के शरीर, अपने शरीर में वज्र की धारणा करी, तो शरीर कैसे वज्र हो गया। तो जैसे हम शरीर में धारणा करेंगे योग के अनुसार, तो फिर वो हमारा शरीर भी उसी प्रकार से हो जाता है। तो योग के माध्यम से ये अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, उसी प्रकार से अष्ट सिद्धियों के माध्यम से कैसे हो जाते हैं, शरीर सूक्ष्म भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, भारी भी हो जाता है, और आप जल के जैसा हो जाता है, आकाश के जैसा हो जाता है, अग्नि के जैसा हो जाता है, वायु के जैसा हो जाता है, पृथ्वी के जैसा हो जाता है। इसी प्रकार से इनका भी इसी प्रकार से हो गया। तो कहते हैं इसके पश्चात अवस्थानम कृत्वा च कपिकुलचरः निष्ठिकुच्चकर्णो हनुमान पतिष्यन् महाबला। इसके पश्चात हनुमान जी ने विचार किया अब मेरे को होना चाहिए। तो उन्होंने अच्छी प्रकार से अपने पैरों को जला दिया, पहले थमा लिया, एक उस पर्वत के ऊपर जमा लिया। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, प्राणों को रोक लिया। जो प्राण बाहर गए थे अंदर ले लिया, अंदर को लेकर के रोक लिया। क्योंकि यदि व्यक्ति ने ऐसे वजन हम उठाते हैं, तो वजन उठाते समय यदि कोई व्यक्ति ने प्राणों को बाहर छोड़ दिया तो वजन नहीं उठा पाएगा। और यदि वजन उठा रहा है और उठाते उठाते भारी वजन उठा रहा है और उठाते उठाते हंस दिया, तो हंस देने से क्या हो जाए, प्राण निकल जाए। प्राण निकल जाने से वो वजन नहीं उठा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब भारी वजन उठाता है तो अपने आप उसके सहज रूप से उसके प्राण अंदर रुक जाते हैं, रोक लेता है। यदि नहीं रोका है तो उठा ही नहीं पाता, यदि रोक लेता है तो फिर भारी से भारी वस्तु को वो उठा लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हनुमान जी ने जो बाहर निकले हुए प्राण थे उनको अंदर ले लिया, अंदर लेकर रोक लिया, और रोक करके फिर जाओ लगा सलाम करवाई। नहीं रक्षामि यदि ताम लंकायां जनकात्मजां अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्। कहते जैसे जाने की क्या करे उसी का मन में विचार किया। यदि जनक की पुत्री सीता, राम जी की भार्या सीता यदि लंका में नहीं मिली, इसी वेग के द्वारा मैं कहाँ पर चला जाऊँगा, देवताओं के स्वर्गलोक में, देवताओं का जो लोक है स्वर्गलोक है उसी में चला जाऊँगा। यदि वह दिवे सीता न रक्षामि कृता समा बद्ध्वा राक्षसाः राक्षसराजान् बद्ध्वा राक्षसः राजानम् आनिष्यामि रावणम्। कहते यदि देवताओं के लोग स्वर्गलोक है वहाँ पर यदि नहीं मिली सीता
सीता नहीं हुई, वहाँ पर नहीं दिखी, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से लौट करके लंका में आऊँगा और लंका में आकर के रावण को पकड़ कर ले आऊँगा। सर्वतः कृतकार्योऽहम् एष्यामि स सीतया आनिष्यामि वा लंकाम् समुत्पाट्य ऐसा रावण। तो हम कहते हैं सर्वथा किसी भी प्रकार से मैं कार्य करते ही लौटूंगा। यदि कहते हैं यदि सीता नहीं मिली तो रावण के सहित रावण को लेकर के लंका के सहित लंका को उखाड़ करके लंका से रावण को पकड़ कर मैं ले आऊंगा। ऐसे द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर लाए थे, उसी प्रकार से हनुमान जी लंका को उखाड़ कर ला सकते थे। वो भी एक टापू विशेष है, पर्वत विशेष है, तो पर्वत विशेष को उखाड़ कर ले आऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। एवं मुक्तः तु हनुमान् वानरो वानरोत्तमः उत पपहताद वेगेन वेगवान अविचार्यन्। तो कहते हैं इस प्रकार से हनुमान जी ने विचार किया और विचार करके फिर बोलने की इच्छा करी। तो जैसे कहते हैं सुपर्णम एवं मैंने जा कभी कुछ जरा, तो जैसे गरुड़ पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार से हनुमान जी ने उस पर्वत से छलांग लगा दी। घोड़े समुद्र पतति वेगात् तु वेगात् न करोषणः संहृत्य विद्यमान सर्वान् समुत्पेतु शमनः। कहते हैं जब हनुमान जी उस पर्वत से वेग पूर्वक जैसे गरुड़ पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से वेग पूर्वक उड़े गरुड़ पक्षी के समान। अब जैसे उड़े तो उनके साथ कहते हैं जितने भी वृक्ष थे आसपास के उस वृक्ष भी आसपास उनके वेग के कारण वृक्ष भी साथ साथ चलते हैं। आपने कभी सुना होगा यहीं का एक राजा था, कौन राजा था? ऋतुपर्ण, अयोध्या का राजा था। उसका मित्र नल था। नल के पास में अश्वित्या थी। तब वो अश्वित्या के माध्यम से यहाँ से वो गया और कहाँ पर गया था? विदर्भ देश गया था। तो सुबह से गया था विदर्भ देश, सुबह से शाम तक पहुँच गए। शाम सूर्यास्त होने से पहले पहुँच गया था। कहते जब रास्ते में चलता था रथ थे नल विद्या के माध्यम से, तो रथ तो बहुत बड़ा होगा उनका, पहले के सदियों के रथ बहुत बड़े होते। इतने वेग से उनका रथ चलता था तो पास के जो रास्ते के किनारे के जो वृक्ष है वो फटे हो जाते थे। रास्ते के वृक्ष जितने भी वृक्ष हैं उनके वेग का रथ के वेग के कारण वो रथ कैसे वृक्ष है वो फटते हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया। आपने कभी देखा होगा जो हवाई जहाज जहाँ पे आता है उड़ता है आकाश से, तो हवाई जहाज जहाँ पर उतरता है आसपास यदि कमजोर मकान है उसके खप्पर आदि है सारे उड़ जाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर आदि भी है, यदि जहाँ पर कच्चे मकान के आसपास उड़ेगा सारे खप्पर लगा देता है, उड़ा देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी ने इतने जोर से उड़े और उनके साथ साथ वृक्ष में चले गए तो बहुत दूर तक गए। कहते जो भारी वृक्ष थे वो तो नजदीक में समुद्र में जाकर गए जल्दी गए, किंतु जो और कमजोर थे वो थोड़ी दूर तक बहुत आगे गए। जिनमें जो फूल आदि थे वो भी वर्षा से करने लगे। ऐसे आंधी आती है, आंधी क्या करती है वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, उखाड़ भी ले जाती है। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है और बहुत से बड़े बड़े वृक्षों को आकाश में उड़ा देती है। बड़ी जब तूफान आता है तो बड़े बड़े मकान भी गिर जाते हैं हवा के कारण, तीन आंधी उड़ के चले जाते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी का इतना वेग था उस काल में तो बहुत से वृक्ष उनके साथ साथ चले गए। प्लवमानं दुतं दृष्ट्वा लघवं त्वरितं तदा कविसुस्तत्रे पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणः। कहते जैसे ही हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे उस काल में ऊपर जो देवता है गंधर्व है ऋषि मुनि उनके ऊपर देवता और गंधर्व आदि उनके ऊपर वर्षा पुष्पों की वर्षा करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उनके महान कार्यों को देख करके और दूसरा उन देवताओं को इच्छा थी जल्दी से जल्दी रावण की मृत्यु हो जिससे हमको भय की छुटकारा प्राप्त हो। इस हेतु से देवता प्रसन्न होकर के उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। प्लवमानं विहायसा जगुश्चादेव गन्धर्वा प्रशंसन्तो वनौषधम्। कहते हैं जितने भी आसपास के जो ऋषि थे आकाशचारी ऋषि थे और ऋषियों ने देखा कि हनुमान जी उड़ करके जा रहे थे, बहुत से ऋषियों ने उनकी स्तुति करी, अतः स्तुति प्रशंसा करने लगे ऋषि मुनि।
नाग है, नाग है, हाथी आ गया, नाग है, ऋषि मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व इत्यादि, और जो भी धार्मिक राक्षस आदि थे यहाँ पर तो वर्णन किया। नाग है, यक्ष है, राक्षस है, देवता है, ऋषि मुनि आदि है, ऋषि मुनि आदि, इन सब की स्तुति करने लगे। ये सब हनुमान जी की स्तुति करने लगे। अब बहुत सी जो राक्षस जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अर्थात राक्षस रक्षती राक्षसा, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होने वाले राक्षस, यदि पुलस्त वंश के राक्षस, उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मणों की संज्ञा राक्षस हुई थी, यानी दो पक्ष हो गए थे, राक्षस की संज्ञा उनकी हुई है, ब्राह्मण संज्ञा भी उनकी हुई है। इसलिए कहते हैं, और जो राक्षस, और राक्षस कैसे, ब्रह्मा जी ने बहुत सी जीवों को उत्पन्न किया, उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने कहते समुद्र के किनारे उत्पन्न किया, और उत्पन्न करके समुद्र के पास में गए, समुद्र के पास छोड़ दिया उनको, तो कहा कि इस समुद्र की रक्षा करो। कहते हैं बहुत से ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने वाले जीव जंतु रक्षा करा, उस समुद्र की रक्षा करे, तो उन जिन्होंने रक्षा करी उसका नाम राक्षस पड़ गया, और जिन्होंने कहा कि हम रक्षा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे इस समुद्र की, उनका नाम यक्ष पड़ गया। तो यक्ष पूज्य धातु है। तो जिन ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, जिन्होंने रक्षा करी समुद्र की, तो उसका नाम राक्षस पड़ गया उन सारे जीवों का, और जिन्होंने कहा हम पूजा करेंगे उन सारे जीवों का नाम यक्ष पड़ गया। तो ब्रह्मा जी से ही यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए, और बहुत से जो पुलस्त वंश है उसमें भी उत्पन्न होने वाले जो उसमें बहुत से राक्षस हुए, बहुत से ब्राह्मण कहलाए। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते ऋषि मुनि और राक्षस आदि है जो रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी की स्तुति करी। इसके पश्चात कहते हैं, सहायं वानरेन्द्राय यदि न हम हनुमतः करिष्यामि वश्यामि सर्वज्ञ विवक्षामि। इसके पश्चात आगे उड़ते हुए जा रहे थे, तो उड़ते उड़ते जब जा रहे थे उसी काल में समुद्र जो सगद राजा के पुत्रों के द्वारा खोदा गया, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इसको उपकार किया था, उस समुद्र के मन में विचार आया कि जो हनुमान जी भगवान राम का कार्य करने के लिए आए हैं, और मेरा उपकार किन्होंने किया है, सगर के पुत्र सगर के पुत्रों ने किया, आता सगर राजा ने किया है। जब मेरा उन्होंने उपकार किया तो मैं अपना उनका उपकार क्यों न चुकाऊं, मेरे को अवसर की प्राप्ति हो गई, मैं उनका आदित्य उनके काम में सहायता क्यों न पहुँचाऊँ। यदि मैं सहायता नहीं पहुँचाता हूँ तो हमेशा मैं लीला का पात्र बनूंगा। तो ऐसा मन में विचार करके समुद्र देवता ने, क्योंकि समुद्र देवता ने क्यों विचार किया, क्योंकि जो जमीन खोदी गई थी, यानी सगद राजा ने जब यज्ञ किया था उस काल में इंद्र देवता ने सगद राजा के सगद राजा का जो यज्ञ का घोड़ा था उसको छुड़ा लिया और पाताल में बांध दिया। उसी घोड़े को खोजने के उद्देश्य से, ढूंढने के उद्देश्य से इन सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को बहुत सी पृथ्वी को खोद दिया। तो खोद करके एक तरफ मिट्टी डाल दिया, एक तरफ गड्ढा करते रहे, उसी जहाँ पर गड्ढा करते रहे वही सगर के पुत्रों के द्वारा गड्ढा करने से खाई बन गई। अब गंगा जी आई उसे भर दिया, उसी का नाम पड़ा है समुद्र सागर। इसलिए वो पहले से गड्ढा था, कुछ थोड़ा बहुत, और इन्होंने ऊपर जाकर खोद दिया। इसलिए सगर के पुत्रों ने खोदा था, इसलिए सगर का जो समुद्र का सागर जो समुद्र है उसका उपकार किया था। इसलिए अपना सगर के पुत्रों ने सगर राजा ने उपकार किया, इसलिए दूसरे उपकार को चुकाने के लिए उन्होंने कहा मैं हनुमान जी को सेवा करूँगा, अर्थात हनुमान जी की मैं सहायता करूँगा। यदि मैं सहायता नहीं करता हूँ, जो राम को हनुमान जी किसके कार्य करने के लिए जा रहे हैं, राम जी का। राम जी किस वंश में पैदा हुए, इक्ष्वाकु वंश में, उसी इक्ष्वाकु वंश में सगद राजा पैदा हुए थे। इसलिए पूर्व के उपकार को लेकर के अब वो मेरे को समय आया हुआ है, ऐसा जान करके उस सागर में अपने भीतर, समुद्र के भीतर मैनाक जो पर्वत है सोने का है, उससे कहा हे मैनाक पर्वत है, तुम हनुमान जी आ रहे हैं, तुम उसको लिए कहते हैं विश्राम करो। आकर उनके विश्राम करने के लिए उनके पास में खड़े हो जाओ। आकर क्या हो जाओ, समुद्र से ऊपर जाओ, जल से ऊपर निकल जाओ। कहते हैं जो मैनाक, हिमालय का पुत्र मैनाक सोने का बना हुआ था, वो यहाँ पर कैसे आ गया। कहते हैं किसी कार्य विशेष में
इंद्रदेव पहले के जो समुद्र थे, पहले के जो पर्वत थे, मैनाक पर्वत, वे आकाश में होते थे, पंख होते थे, सतयुग में। अब कभी इधर चले जाते थे उड़ करके, कभी उधर चले जाते थे, कभी इस देश को छोड़ करके सब वो पर्वत दूसरे देश में चले जाते थे। तो उस पर्वत के ऊपर निवास करने वाले ऋषि मुनियों को शंका होती थी, कहीं ये गिर न जाए, कहीं पलट न जाए, कहीं हमारे ऊपर हमको मार ना दे, कहीं ऐसी उनको शंका होती थी, कहीं एक नगर के ऊपर ही ना उतर जाए। यदि समुद्र, यदि पर्वत नगर के ऊपर उतर गया तो नगर तो नष्ट ही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से दोस्तों देखा, देखने के पश्चात बहुत से ऋषि मुनि डर जाते थे, त्रस्त हो जाते थे, क्योंकि यदि ऋषि मुनि का आश्रम पर्वत के ऊपर है और पर्वत उड़ जाए तो ऋषि मुनि को संशय हो जाता था। और इंद्र देवता ने देखा है तो कहीं भी हो जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं। तो इंद्र देवता ने दोष देख करके साथ बहुत से पर्वतों के परी काट दिए, पंख काट दिए। जिस दिना से पंख काट दिए उसी काल से वो पर्वत उड़ना बंद कर दिया। कहते मैनाक पर्वत के पास में इंद्र देवता आया तो इंद्र देवता काट नहीं पा रहा था पंख, तो ये डर के मारे बाहर करके समुद्र में छुप गया। तो इंद्र देवता ने नहीं कहा, उनके पंख नहीं काट पाए। इसके पश्चात कहते हैं तो उसी मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक पर्वत तुम इसे हनुमान जी की सहायता करो, आका विश्राम करने के लिए तुम ऊपर निकल आओ और तुम में ऐसी सामर्थ्य है वो चारों दिशाओं में बढ़ने की, ऊपर बढ़ने की भी सामर्थ्य है और चारों तरफ बढ़ने की भी सामर्थ्य है। इससे तुम उनकी सहायता करोगे, राम जी की सहायता करोगे तो विश्राम देवो हनुमान जी को, तो उसके आता तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी और तुमने राम का कार्य किया है, राम के साथ साथ तुमने देवताओं का कार्य किया, इस प्रकार से प्रसिद्धि हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं और बहुत से और मैंने उसको आश्वासन दिया। ऐसी वाणी सुन करके यहाँ पर कहते हैं मैनाक जो पर्वत है वो जल के ऊपर निकल गया और जल के ऊपर निकल करके उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया, आकर विस्तार उसमें बढ़ाने की शक्ति दी योग पर्वत में। तो मैनाक पर्वत कहते हैं हनुमान जी आकाश उड़ते उड़ते आ ही रहे थे, उससे पहले उसने हनुमान जी से दुगना कितना शरीर बढ़ा लिया। हनुमान जी जिस रास्ते से जा रहे थे, जिससे वायु मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग के सामने उसके पास में खड़ा हो गया। इसके पश्चात आगे कहते हैं तो वर्णन करते हैं हिरण्यगर्भो नैनाको विषम्य लवणां वसा उत्पपातः जलातूर्णं महादुर्मय लता। कहते हैं समुद्र के कहने से जल से ऊपर उठा और बहुत ऊपर उठ गया। आदत जिस मार्ग से हनुमान जी जाते, जैसे पक्षी जाते ना, कभी ऊपर हो जाते कभी नीचे हो जाते, लेकिन एक रास्ते से जाते हैं, उनका भी मार्ग रहता है। तो कहते हैं उस जिस मार्ग से जा रहे थे वो जितनी ऊपर से उड़ करके जा रहे थे उसी सीमा में, उससे दुगनी सीमा में पर्वत मैनाक पर्वत जल से ऊपर निकला और निकल करके उनके सामने आ गया। आता हनुमान जी से भी आगे होकर ऊंची उठ गया, ऊंची होकर के हनुमान जी के रास्ते में आ गया। तो उसने सोचा हनुमान जी क्या करेंगे, मेरे ऊपर रुकेंगे और रुक करके थोड़ी देर विश्राम करेंगे और विश्राम करके फिर आगे लखनऊ जाएंगे, जिससे उनके मन में जो थकावट है वो थकावट बढ़ जाएगी। ऐसा जान करके मैनाक पर्वत उनके सामने आ गया। वो सामने आकर के उनके सामने खड़ा हो गया। जमीन के नीचे तो था ही, दाएं बाएं भी फैल गया, ऊपर भी हो गया। अब जैसे हनुमान जी बहुत वेग से आ गया, कहते हैं सा महात्मा मुहूर्तेन सर्वदा शैलारुतः दर्शयामास सिंहाणि सागरेण नियोजितः। कहते हैं मुहूर्त भर में बहुत विशाल हो गया और विशाल होकर के सिंह से हो गया। इसके पश्चात कहते हैं बहुत जोर से उड़ते हुए हनुमान जी वेग पूर्वक आ रहे थे और वेग पूर्वक आते आते कहते हैं हनुमान जी ने इतने जोर से धक्का लगाया, ऐसे कोई यदि अचानक सामने आ जाए, हम वेग से जा रहे हैं और अचानक हमारे सामने आ जाए तो वो जो है ना वेग रुक नहीं पाएगा, ठहर नहीं पाएगा। जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी आ रही है सामने से, वेग से आ रही है, अचानक उसके सामने कोई दूसरा आ जाए, अचानक आ जाए, यदि दूर से दिख जाए कि हाँ ये अवरोध आ रहा है तो धीरे से पहले से व्यक्ति धीरे से उठा लेता गाड़ी को, किंतु अचानक ही सामने आ गया फिर वो रोक नहीं पाता। अचानक अचानक आ जाने पर उस वेग को रोक नहीं पाता, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, अचानक रोक नहीं पाता। और उसी प्रकार से आकाश मार्ग से जाने वाले
जो हवाई जहाज है वो भी अचानक यदि कोई सामने आए तो भी नहीं रोक पाते। उसी प्रकार से पक्षी आदि है, पक्षी आदि अब बोलते हैं आकाश में, यदि वेग छोड़ने वाले वेग छोड़ने के पश्चात यदि उनके सामने कोई अचानक आ गया तो वो भी अपने वेग को नहीं रोक पाते, आकर टकरा ही जाते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी ने अपने वेग को रोक ही नहीं पाया। जब रोक नहीं पाए तो इतने जोर से टक्कर मार के पर्वत ही नीचे गिर गया, कितने जोर से। पर्वत विशाल हो गया कि उनका वेग कितना था, भयंकर शरीर था उन्होंने बढ़ाया और भयंकर वेग के कारण पर्वत भी नीचे गिर गया, जल के ऊपर से आ गया, जल के नीचे आ गया, लुढ़क गया। इसके पश्चात वही मेनाक पर्वत है, उन्होंने कहा ये कौन आ गया, और मेनाक पर्वत में हनुमान जी देखा कि कौन आ गया, मेरे भगवान राम के कार्य करने में कौन सा विघ्न आ गया। जब विघ्न जाना तो विघ्न जानने के पश्चात हनुमान जी देखा कि विघ्न आ गया। उसी काल में मेनाक पर्वत मनुष्य का धारण करके उनके शिखरों पर अवगत हो गया और कहा कि हे हनुमान जी, मैं मेनाक पर्वत हूँ, समुद्र की आज्ञा को लेकर के तुमको विश्राम देने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम बांसुरी हो, मैं भी राम का कार्य करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने आ गया हूँ, उड़ गया हूँ। तुम मेरे शिखरों पर रह करके आगे थोड़ी देर के लिए विश्राम करिए, जलपान करिए और इस भोजन करिए, थकावट मिटाइए और थकावट मिटा करके आप अगले अपने गंतव्य लंका पर पहुँच जाइए। इस प्रकार से मेनाक पर्वत ने कहा। तो मेनाक पर्वत की वाणी को सुनकर कहा कि देवताओं के द्वारा देवताओं के कार्य करने के लिए, राम के कार्य करने के लिए जाना, और मैं भी राम के कार्य के लिए आपको विश्राम के लिए जगह आज से देता हूँ। आप मेरी शिकार पर ऊपर बैठ करके थोड़ी देर के लिए विश्राम करिए, फिर फल फूल आदि खा करके आगे गंतव्य को जाइए। तो ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा, मैंने चलते वक्त प्रतिज्ञा करी थी कि रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, राम काज की मैंने वही कहा विश्राम, राम के कार्य में जब जा रहा हूँ तो रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं करूँगा। इसलिए मैं जो प्रतिज्ञा करी है मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता, किंतु आपने जो मेरे से इस प्रकार से राम जी के कार्य करने के लिए और सहायता दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत स्वीकार करता हूँ। और मैं आपको अपमान करके नहीं जाना चाहता, मैं आपका अपमान करके जाऊँ ऐसी बात नहीं, मैं आपको आदर देता हूँ आगे बढ़ूंगा। कहते हैं हनुमान जी ने एक हाथ से उसको स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, मेरे पर्वत को स्पर्श किया, मेनाक पर्वत को, और मेनाक पर्वत को स्पर्श करके उसको सम्मान करके फिर आगे बढ़ गए। तो आगे कहते हैं कर्तव्यम ये धर्म सनातना। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जिसने कभी किसी कार्य विशेष में जिसने किसी ने उपकार किया है, उपकार करने वाले व्यक्ति का दूसरा जिसने उपकृत हुआ है उसका उपकार चुका देता है, ये सनातन धर्म है। इस प्रकार से तो कभी किसी काल में जिनका उपकार किया था आटा पर्वत आदि का, किसी देवता के माध्यम से आता पवन देवता ने कहते हैं हनुमान जी को आशा क्यों दिया पर्वत ने, यानी मेनाक पर्वत ने इनको अपने ऊपर बैठने के लिए विश्राम करने के लिए क्यों वो दिया, आशा दिया, क्यों दिया। कहते किसी कार्य विशेष में एक पर्वत की सहायता पवन देव ने की। पर्वत जैसे मेनाक पर्वत ने तो मेनाक पर्वत की हनुमान जी सहायता नहीं करी, किंतु किसी काल विशेष में जो मेनाक पर्वत था उस मेनाक पर्वत की सहायता किसने, यानी पवन देव ने की थी। पवन देव ने कैसे सहायता करी थी मेनाक पर्वत की, इंद्र देवता जब सारे पर्वतों की पंख काट रहा था, उसी काल में मेनाक पर्वत के पास में वही इंद्र देवता आए पंख काटने के लिए, तो डर गया तो कहते हैं वहां से उड़ने की इच्छा करी, तो कहते हैं पवन देवता ने इनको हिमालय क्षेत्र से इतनी जोर से उड़ाया करके यहाँ पर फेंक दिया। यदि हिमालय देश से चलना था तो वहां से चलते तो फिर पर्वत को बीच में ही यानी इंद्र देवता रोक सकता था, किंतु इतनी जोर से पर्वत को उड़ाया पवन देवता ने, शीघ्र ही इंद्र देवता को अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। जब नहीं प्राप्त हो पाया तो पवन देवता ने समुद्र के भीतर उसको फेंक दिया, उसके पंख नहीं कटे, इसके मेनाक पर्वत के, अन्य पर्वतों के तो पंख कटे हुए हैं किंतु मेनाक पर्वत के नहीं कटे। इस हेतु से मेरा पहले आपके पिता ने उपकार किया था, इसलिए उसी उपकार को देख करके मैं
उनके और आप पवन देवता के पुत्र हैं, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो दो ही कर दिया, एक तो पवन देवता का बदला चुकाने के लिए यानी अपने उसके पिता का तो बदला नहीं चुकाया, किंतु पिता का पुत्र के माध्यम से बदला चुकाया, वो बात किया इस प्रकार से। और दूसरी यानी समुद्र देवता के कहने से, जब इस प्रकार से समुद्र देवता के कहने से मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम दिया, स्वयं भी पवन देवता के द्वारा उनके हो जाने के कारण उनके पुत्र का उपकार किया। तो दो हेतुओं से मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को रहने के लिए विश्राम करने की जगह दी। कहते हनुमान जी ने तो उनके स्वागत स्वीकार कर लिया, लेकिन रोके नहीं, थोड़ा ही हाथ का स्पर्श करके आगे बढ़ गए, क्योंकि राम आज की जगह वो कहाँ विश्राम। इस पंक्ति के अनुसार उन्होंने कहते संकल्प किया था, बढ़ते समय में बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा जब तक सीता जी का दर्शन नहीं करूंगा, राम का कार्य नहीं करूंगा तब तक। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, अब जैसे ही आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हनुमान जी ने उनको पार कर दिया। पार करने के पश्चात एक कार्य हो गए, एक विशालाधिकारी एक विशाल धारण करके यहाँ से आगे बढ़े। आगे आने के साथ मैनाक पर्वत के पश्चात फिर आगे बढ़े, मैनाक पर्वत से आगे होती चली। कहते हैं जब मैनाक पर्वत में उनको विश्राम करने के लिए दिया था, उसी काल में इंद्र देवता भी मैनाक पर्वत के पास में आए और मैनाक पर्वत के पास में आकर के कहा, ये मैनाक पर्वत है, तुमने राम के काल में जाने के लिए हनुमान जी को जो विश्राम करने का अवसर दिया और राम जी की सेवा करी, उससे मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो उस प्रसन्नता के कारण मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। क्या वरदान दोगे? कहते हैं इंद्र देवता ने वरदान दिया कि हे मैनाक पर्वत, आज से मैं तुमको अभय करता हूँ। तो किस विषय में अभय करता हूँ? कि जैसे मैंने सारे पर्वतों को हाथ काट दिए, पंख काट दिए, उसी प्रकार से मैं तुमको अब मुक्त कर देता हूँ। आता मेरे तरफ से तुमको भय नहीं रहेगा, आता मैं तुम्हारे पंखों को नहीं काटूंगा। तो मैनाक पर्वत को अभय दान दिया। इसके पश्चात आगे चले हनुमान जी, तो कहते रास्ते में एक नाग की माता, कौन सी माता? सुरसा, नागों की माता सुरसा है। तो सारे देवताओं ने उस नागों की माता जो सुरसा थी उसको कहा कि हे नाग माता, तुम हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए राक्षसी बनकर उनके सामने आओ। हम देखना चाहते हैं कि इनमें कितना बल, बुद्धि बल है और योग बल है, कितना बल है। उस बल की परीक्षा करने के लिए तुम उनके पास में चली जाओ। आकर ऐसी परीक्षा लो कि किस प्रकार धारण करके जिस प्रकार से परीक्षा हो पार हो, उसको तुमको पार करना कैसे जाना चाहते हैं। ये मात्र शारीरिक बल से तुमको पार करना चाहते हैं अथवा बुद्धि बल से पार करना चाहते हैं। तो बुद्धि बल की जो परीक्षा लो और शारीरिक बल की भी परीक्षा लो। इस प्रकार से कहते हैं सुरसा के पास में सारे देवता है, वो देवता ने प्रार्थना करी, हे नागों की माता सुरसा, तुम हनुमान जी के मार्ग में विघ्न बनकर, जो हनुमान जी राम जी का कार्य करने के जा रहे हैं उनके बीच में तुम विघ्न बन करके खड़ी हो जाओ, उनको रोको। क्यों रोक रहे हो? क्योंकि बल की परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए और शारीरिक बल की परीक्षा लेने के लिए। अभी तक तो एक बल ही देखा उनका, उन्होंने सबल देखा कि वहाँ से पर्वताकार शरीर को धारण करके मैनाक पर्वत तक वो गए। और मैनाक पर्वत को उन्होंने अपनी छाती से इतनी जोर से धक्का मारा तो पर्वत ही लुढ़क गया। इतना बल तो देख लिया कि और इससे और ज़्यादा हम बल देखना चाहते हैं, बुद्धि बल ही देखना चाहते हैं, इससे आगे कितने सामर्थ्य में है। तो ऐसा कहा, ततो देव सगंधर्वः सिद्धाश्च परमर्षयः अभुवन सूर्यसंकाशां सुरमां नागमात्रम्। कहते सारे देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि मुनि आकर के सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी जो नागों की माता है सुरसा, उसके पास में आकर बोले, अयम वातात्मजः श्रीमान बलवते सागरो परिहि हनुमान नाम तस्य त्वं मूर्तं विघ्नमाचर। हे नागों की माता सुरसा, सर्पों की माता, नाग है सर्पों की माता सुरसा, तुम मुहूर्त भर 2 घड़ी के लिए 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 24 मिनट का एक घड़ी और 24 मिनट की दूसरी घड़ी, 24 मिनट की 2 घड़ी मिला करके कहते हैं एक मुहूर्त बनता है। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त भर तुम राम जी की काज करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं उनमें विघ्न डाल दो।
राक्षसं रूपम आस्थाये सुघोरं पर्वतोपमं दृष्टाकरालं पिंगाक्षं वक्त्रं कंकानवशं। कहते हैं राक्षसी का रूप धारण करके घोर भयंकर पर्वत के आकार जैसे पर्वतों जैसे पर्वत विशाल होता है उसी के जैसे भयंकर गाढ़ मत्स्य होकर के कराम कहते हैं बड़ी बड़ी गाढ़ों से होकर के पिंगाक्षम पीली पीली कहते पीली पीली आंखों को धारण करके और बहुत बड़ा मुंह बना करके आकाश में खड़ी हो जाओ खाने की दृष्टि कहते पीली आंखों वाले एक काली नेत्र वाले होते काले काले नेत्र और पीली पीली नेत्र से थोड़ा डर लगता है, अच्छा नहीं लगता। जैसे बिल्ली की नेत्र पीले पीले होते हैं बुरे बुरे से, शेर के नेत्र कैसे होते हैं उस प्रकार उनको देखो कि सामने वाले व्यक्ति को डर लग जाता है। तो उसी प्रकार से काले काले नेत्र होते उसको देखकर के थोड़े प्रेम होता है। पिंगाक्षम पिंगर नेत्र पीले नेत्र को धारण करके भयंकर बड़ी बड़ी गाढ़ों से होकर के उनके सामने फैला करके आकाश में स्थित हो जाओ। बलम इच्छामहे ज्ञातम भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजिष्यात्युपायेन विषादं भविष्यति। कहते हम उनके बल की इच्छा क्यों मैं ऐसा कार्य करूं, राम जी का कार्य करने के लिए तो जा रहे हैं, मैं ऐसा कार्य क्यों करूं। तो ऐसे प्रश्न कर दिया, ऐसे प्रश्न करने के पश्चात कहते हैं सारे देवता बलम इच्छामहे ज्ञातम, हम हनुमान जी के बल को जानने की इच्छा करते हैं। भूयश्च पराक्रम, उनके पुनः पराक्रम देखना चाहते हैं। जब तुमको जीत करके कैसे जाते हैं, अब तो तुमको जीत करके कैसे जाएंगे, क्या तुमसे नहीं जीत पाएंगे तो विषाद को प्राप्त होते हैं कि नहीं होते। यानी अभी तो ये एक विघ्न पार किया, दूसरा विघ्न कहाँ से आ गया, किस प्रकार से विषाद को कहीं प्राप्त होते हैं अथवा नहीं होते, किस प्रकार से तुमको जीत करके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अतः उनके बल का ज्ञान हो जाएगा कि कितने बलवान हैं, शारीरिक बल में कैसे हैं और बुद्धि बल में कैसे हैं, किस युक्ति से तुमको पार करके जाएंगे। जिस प्रकार से देवता ने कहा शारीरिक बल से श्रेष्ठ हैं कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ हैं, है ना। तो ऐसा वर्णन किया, ऐसी कह करके प्रार्थना को कह करके सारे देवताओं ने जब ईश्वर ने कहा तो ऐसी सुनकर के नाग माता सर्पों की माता कहते ठीक है बड़ा स्वीकार है। तो वही देवताओं की इच्छा के अनुसार समुद्र के भीतर नाग माता सर्पों की माता सुरसा राक्षसी बन गई। तो राक्षसी बन गई तो उसने अपने मुख को फैला लिया जल के भीतर, वो बढ़ा दिया धड़ को, पैरों को धड़ों को, और आकाश में तो कैसी हो गई वो मुख को फाड़ करके बैठ गई, खड़ी हो गई। कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन करते हैं विपरीत रूप धारण करके भयंकर, क्योंकि राक्षसों का रूप अच्छा नहीं सौम्य नहीं होता, राक्षसों में जितना भी रूप होते हैं विपरीत ही होता है। जो भी जिस किसी ऋषि ने किसी भी देवता को अथवा मनुष्य को राक्षस होने का श्राप दिया, उसी काल में कहते हैं उसी काल में उसे राजा का रानी का देवता को ऋषि आदि को जितने भी देवी देवता आदि है जो भी है जिसको श्राप प्राप्त हो गया है राक्षस होने का, तो उसका शरीर विकृत ही हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वाभाविक है कि राक्षसों का जो रूप होता है विकृत होता है, सौम्य नहीं होता। जैसे मनुष्यों को देवताओं का जो रूप होता है बड़ा सौम्य होता है, ऐसा राक्षसों का नहीं होता। जैसे रावण का भी वर्णन किया, रावण बड़ा काला कलर था, विकृत रूप वाला था, कुंभकर्ण भी उसी प्रकार का था और शूर्पणखा भी उसी प्रकार की थी। अब आगे वर्णन करते हैं राक्षसी बन करके वहाँ पर भयंकर रूप धारण करके आ गई हनुमान जी सामने। हनुमान जी आए है थोड़े उड़ते उड़ते सामने आ गई। मम भक्ष्य त्वम ईश्वरे वानरश्रधा हम त्वां भक्षिष्यामि प्रविशेदा मम। कहते हैं हनुमान जी के सामने आ गई, हाँ समुद्र के बीच में खड़ी हुई थी, तो हनुमान मुख फाड़ करके खड़ी हुई थी। जैसे हनुमान जी उसके पास में आए एक वो नया विघ्न आ गया, ऐसे जानते। कहते हैं हनुमान जी से बोल दिया कि हे पांडव श्रेष्ठ, आज मेरे को ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए हार भी तुम्हारा मेरे लिए आज तुम्हें को क्या बनाया, हार बनाया है। ब्रह्मा जी ने मेरे लिए मेरी पिछला को नृत्य करने के लिए तुमको आज हार दिया है, हार के रूप में भेंट किया है ब्रह्मा जी ने।
हम तो हम भक्षिष्यामि, मैं ही तुमको अब भविष्य में भक्षिष्यामि भक्षण करूंगी। क्यों? ब्रह्मा जी के द्वारा तुम ही मेरे को आहार बनाओगे। आज बड़ा ऐसा बुरा भक्तो मम धात्रे ते सत्वरः वेदाय भक्तम धूलम स्थितो स्थिता मारुते पुरा। कहते ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दिया है पहले से ही कि आज जो एक बानर आएगा आकाश में उड़ते हुए समुद्र के भीतर, उसी को तुम खा जाना। इसलिए तुम सीधा सीधे आ रहे मेरे ऊपर प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा जी का वरदान पूरा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी के जो वरदान है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए तुम मेरे शरीर मेरे मुख के भीतर अपने आप ही प्रवेश कर जाओ। जैसे पतंगा है अग्नि के भीतर अपने आप ही प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी मेरे मुख के भीतर प्रवेश कर जाओ। एवं मुक्तः सुरसयः प्रहृष्टे परनो वदन् प्रभु ब्रवीरामोदासते नाम प्रविष्टो दंडकावना। कहते जब इस प्रकार से सुरसा ने कहा, सुरसा की वाणी को सुन करके हनुमान जी प्रसन्न मुख कहते हे देवी, मैं जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं वो दंडक अरण्य में दंडक वन में निवास करते थे। लक्ष्मण भाई के सहित पत्नी के सहित कहते वहां पर रावण गया और रावण उनकी भार्या सीता को हरण करके लंका में ले गया। उसी की खोज करने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? लंका जा रहा हूँ। इसलिए पहले राम जी का कार्य कर देता हूँ, लंका में सीता निवास करती उसको देख करके और जान करके भगवान राम को संदेश दे दूंगा कि तुम्हारी पत्नी आदत सीता वहाँ पर लंका में निवास कर रही है। तो जब मैं संदेश सुना दूंगा, संदेश सुनाने के पश्चात फिर मैं लौट करके मुझसे आके तुम्हारे पास में आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, तो तुम मेरे को भक्षण कर लेना। यदि तुमको ब्रह्मा जी ने मेरा ये हार बनाया है तो मैं भगवान राम को उनकी पत्नी का सूचना दे करके संदेश सुना करके कार्य करके पुनः अपने आप ले जाऊंगा। जैसे शिवरात्रि व्रत में इन्होंने हिरनियों ने व्यास से प्रतिज्ञा करी कि हम लौट करके जाएंगे। उसी प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि मैं भगवान राम का कार्य करके संदेश सुना करके सीता का पता बता करके लौट करके राम जी कह दूंगा कि तुम्हारी पत्नी लंका में है, अभी जीवित है। तो ऐसा संदेश सुना करके मैं लौट करके जाऊंगा, तुम मेरे प्रयास बना लेना, अभी मेरे को जाने दो, अन्य कार्य में व्यस्त है। इसलिए अभी आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे को जाने दो। तो कहते हैं हनुमान जी कहते हैं आविश्यामि ते भद्रं सत्यं प्रतिश्रुणोमि ते हत्वा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च कृष्णकारिणं। मैं कहते हैं हनुमान जी कहते हैं जब राम का कार्य करूंगा तो मैथिली को देख करके तो सीता को देख करके मिथिलापति की पुत्री को देख करके तो राम जी को संदेश सुना करके मैं सत्य वचन कहता हूँ कि तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, तुम मेरे को खा लेना। मैं सच्ची प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। मैं तुम संदेश सुना करके देख करके सुन करके कह करके राम जी को बता करके फिर तुम्हारे पास में जाऊंगा, फिर तुम मेरे को भक्षण कर लेना। एवं मुक्ता हनुमतः सुरसा कामरूपिणी वर्तेन माम पश्यति एषा परो नमः। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा, ऐसी वाणी को सुनकर के सुरसा कहती है कि हे इच्छा के स्वरूप धारण करने वाली, वो कहती है सुरसा कहती है कि पहले से मेरे को वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, जो मेरे सामने आहार के रूप में आ गया वे मेरे मुख के भीतर जाए बिना भाग ही नहीं सकता, ना अधिपत्यता मेरा अतिक्रमण करके वो जा ही नहीं सकता। ऐसा पहले मेरे को वरदान प्राप्त हुआ। आता तुम निश्चित रूप से मेरे मुख में जाओगे। जैसे नशर राजा को वरदान दे दिया था, कौन ने दिया था? अगस्त मुनि ने, जो तुम्हारे अधीन हो गया, जो तुम्हारे राज्य में आकर के 8 साल को बन गए, 2 साल जो हार के रूप में जो तुमको प्राप्त हो गया और जिसको तुमने पकड़ लिया, जब तक नहीं पकड़ा तब तो कोई बात नहीं, किंतु तुम्हारे राज्य में आ गया और तुमने पकड़ लिया तो वो चाहे 1000 आदमियों को बल वाला हो, चाहे लाख आदमियों को बल वाला हो, चाहे कितने ही आदमियों को बल वाला हो, वो छूट ही नहीं सकता तुमसे।
उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहती है, सुरसा कहती है, पहले से ही मेरे को वरदान प्राप्त हो गया, मेरा अतिक्रमण करके कोई नहीं जा सकता। अगर मेरा हाथ तुम बनोगे निश्चित रूप से मुख में जाओगे। मुझको लाभ करके किसी में जाने की, मुझको लाभ करके किसी में भी ऐसी सामर्थ नहीं जो मेरे को लाभ करके पार करके चला जाए। हाँ, मेरी इच्छा है तो बात अलग है, किंतु मेरी इच्छा के विपरीत कोई जा ही नहीं सकता। अगर मेरा प्रयास करने वाले हो तुम और मेरी छुड़ा की निवृत्ति हो जाएगी तुमसे। आज के दिन की छुड़ा की निवृत्ति तुमसे ही होगी। तम प्रहांतम समुद्वीक्ष्य सुरसापाक्रमाब्रवीत बलम जिज्ञासमानसा नागे माता हनुमाता। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी बात ऐसी सुन करके हनुमान जी हनुमान जी उसी मार्ग से जाने लगे, खाकर उसको पार करके जाने लगे। जब पार करके जाने लगे तो सुशांत दिखाई कि बल की परीक्षा लेती हूँ। तो बल की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, बहुत प्रार्थना करने के पश्चात भी हनुमान जी नहीं माना। हनुमान जी प्रार्थना करी कि मेरे को जाने तो ध्यान कर, तो उसने माना ही नहीं। तो उसने क्या किया, खाने के लिए नहीं बढ़ा पड़ा। हनुमान जी थोड़े थोड़े बड़े थे, तो उसने अपने आप हनुमान जी को मुख में लेने के लिए 10 योजन का आगे बढ़ रहे थे, कैसे जा रहे थे, तुरंत ही सुरसा ने 10 योजन का मुख बना लिया। अब 10 योजन लंबी चौड़ाई हो जाती है, कहते 10 योजन यानी 40 कोस हो गया। 40 की यानी 4 4 8 12 किलोमीटर हो गया। कहते हैं बहुत लंबी योजन कोई समस्या किलोमीटर कोस में, यानी एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर होता है, तो बहुत विशाल बना दिया था। कहते इस प्रकार से जैसे ही 10 योजन का मुख बना दिया, उसी काल में हनुमान जी ने भी अपनी योग बल के अनुसार 10 योजन बड़े हो गए, अतः सुरसा के समान हो गए। अब 10 योजन तो उसका मुख था और हनुमान जी का भी शरीर 10 योजन का है, कैसे खा सकती है। इसी सुरसा ने क्या किया, 20 योजन का अपना मुख बना लिया। और हनुमान जी ने देखा कि ये तो मेरे सामने 20 योजन वाले को वाले हुआ। कहते हैं फिर हनुमान जी ने क्या किया, 20 के स्थान पर 30 योजन बढ़ा लिया। और सुरसा ने देखा कि इसने तो 30 योजन का हो गया, तो सुरसा ने खाने के लिए, हनुमान जी खाने के लिए 40 योजन का मुख बना दिया। और 40 योजन का जब बढ़ाया 40 योजन का, तो कहते हैं हनुमान जी ने 50 योजन का बढ़ा लिया। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने जब 50 योजन का अपना शरीर बढ़ा लिया, तो सुरसा ने 60 योजन का बढ़ा लिया, मुख कर लिया। तो मुख तो 60 योजन का हो गया, शरीर तो नीचे ही है, उसका ही है। 60 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने देखा, इसका 60 योजन का गढ़ हो गया, मुख हो गया। कहते हैं सुरसा को देखकर 70 योजन का बढ़ा लिया, अर्थात 70 योजन का मुख हो गया इनका, अरे हनुमान जी का। तो कहते हैं हनुमान जी, फिर उसने 70 के बाद 80 योजन का बढ़ा लिया। आदर्श सुरसा ने अपना मुख 80 योजन का बढ़ा लिया। हनुमान जी ने पूरा 90 योजन का बढ़ा लिया। कहते हैं 90 के पश्चात सुरसा ने 100 योजन का शरीर 100 योजन का शरीर मुख बढ़ा लिया। तो तुलसी के ब्राह्मण में ही आया, जैसे जैसे सुरेश पदन बढ़ावा दास रूप दिखावा। एक बार यहाँ पे आता इन 10 योजन से चली थी। सुरसा ने 10 योजन से लेकर के 100 योजन तक अपना मुख बढ़ाया। हनुमान जी ने 10 योजन से लेकर के 90 योजन तक अपना शरीर बढ़ाया। जब देखा कि सुरसा ने 100 योजन को बढ़ा लिया, तो हनुमान जी ने विचार किया, इसने कहा कि मेरे मुख में प्रवेश करके तुम जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने क्या किया, सूक्ष्म हो गए। वो सूक्ष्म होकर कहते तुरंत उसके मुख में प्रवेश कर गए, तुरंत लौट गए। तो उसका बाकी सिद्ध हो गया कि मेरा अतिक्रमण करके कोई नहीं जा सकता है, सही बोला उसने। तो मेरे मुख में प्रवेश तो करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हूँ। तो तुरंत लघु बनकर सूक्ष्म बनकर उसके मेरे शरीर में प्रवेश किया, मुख में प्रवेश किया। तो मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आए। जैसे ही आपने फोटो में चित्र में देखा होगा, उसी प्रकार से जो उसका 100 योजन जितना बड़ा शरीर था, उसमें जो उन्होंने कोई बंद थोड़ा सा छोटा हो गया, चाहे मच्छर के जैसे, चाहे पशु के जैसे, वर्तमान के पशु के जैसे बना दिया, वर्तमान के जैसे बंदर का रूप बना दिया। तो लघु ने वर्तमान का जो बंदर है जितना भी, उतना रूप बनाकर तुरंत उसके मुख में प्रवेश किया। प्रवेश करके तुरंत ही बाहर आ गया। यानी उसके मुख में जो खाली जगह आकाश में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आया। तो कहते हैं ऐसे उसने मुख बंद ही नहीं कर पाया। यदि मुख बंद कर दे तो हनुमान जी वहीं अटक जाएगा, क्योंकि 100 योजन का मुख बंद करना है तो बहुत देर लगेगा उसको।
तो इसलिए उसने जैसे ही प्रवेश किया तुरंत ही प्रवेश करने के पश्चात तुरंत ही बाहर निकल गया। इतनी तीव्र वेग, यदि वेग वेग तीव्र ना हो सकता है शीशा उसको बंद नहीं करेगा, क्योंकि इतने तीव्र वेग के बाहर उड़े अंदर गए और तुरंत ही बाहर निकल गया। यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रविष्टोऽस्मि देवक्रम दाक्षायणी नमोस्तुते गमिष्ये यत्र मे देहि सत्यच्चासीदिर्परस्तवः सोऽभिपद्यः ते तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमाब्रवीत्। कहते हैं हनुमान जी लघु उदाहरण करके